तमाम तर तारीफ़ें किबरियाई बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। बेश बहादुर दो सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के लिए नमूना बनाकर भेजा। मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद की दावत दे रहे थे, दुनिया वालों को ये बता रहे थे कि जिन्हें तुम अपना माबूद समझते हो, ये हकीकत में तुम्हारे माबूद नहीं है। तुम्हारा माबूद अल्लाह है। उस अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। तो जो लोग अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत कर रहे थे, उनकी दिफा कर रहे थे। और माबूदाने बातिला होने की ये बहुत बड़ी दलील है कि जो इबादत कर रहा है वो उसकी दिफा करे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा, और उन मुशरिकीन ने जब अपने माबूदों को देखा कि इनकी तो बुरी हालत है, तो कहा कि ये किसने किया होगा। तो उन लोगों ने कहा कि नाम इब्राहिम का आता है, वही इनके बारे में कुछ बुरा भला कहता है, वही तोड़ा होगा। तो बुलाया। इब्राहिम आपने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमसे पहले इस बड़े से पूछ लेना था, कुल्हाड़ी तो इसके हाथ इसके कंधे पर है। तो मुशरिकीन खुद कहते हैं कि आप तो जानते हो उन्हें कुछ कर सकते नहीं, ये बोल भी नहीं सकते। यानी खुद इस बात का एतराफ हुआ उनको कि ये कुछ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी इबादत उन्हीं की करते। और फिर क्या कहा? अल्लाह ताला कहते हैं जो उन्होंने अपने नफ्स तरफ रुजू किया, रजौ इला अनफुसिहिम, तो कहते हैं कि असल में तो हम लोग ही जालिम हैं, लेकिन क्या करना है, यहां अना की बात है। हम इनकी इबादत करते हैं, हम इनकी तरफ से डिफेंस करेंगे। तो कहा कि इब्राहिम को जला दो, अपने भगवानों की मदद करो, अपने माबूदों की मदद करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे थे जो सारी कायनात की मदद करने पर कादिर है। अल्लाह के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी कायनात की मदद करता है अल्लाह, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं। उस अल्लाह की तरफ मक्के वालों को बुला रहे थे, यहूदियों को बुला रहे थे। तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, कहा कि ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिसको पूछते हैं उसका तो नसबनामा है, तुम अपने अल्लाह का नसबनामा बताओ। ये सवाल किया। तो जब यहूदी या मुशरिकीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोई सवाल करते थे, तो अल्लाह के नबी कभी अपनी तरफ से जवाब नहीं देते, खामोश रहते थे। इस अल्लाह के नबी का जवाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से लेके आते, अल्लाह ताला उसका जवाब देते थे। तो जो जवाब अल्लाह की तरफ से मिलता था, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताते। तो जब ये सवाल हुआ, तो अल्लाह ने एक छोटी सी सूरत नाजिल फरमाई, जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। कुल हु अल्लाहु अहद,
قرآن میں جہاں آتا ہے کل، اس سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ آپ کہیے، بتائیے ان کو، قل هو اللہ احد، ان مشرکین کو کہہ دو کہ اللہ تنہا ہے. کیا ہے وہ؟ تنہا ہے. دیکھیں احد کا مطلب ایک نہیں ہوتا، عربی میں ایک کو واحد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ واحد. اور اس کے بعد پھر اثنین آتا ہے. اور جب لفظ احد ہوتا ہے تو نہ اس کے آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے وہ لفظ لایا کہ اس کے بعد کوئی دو بھی نہیں کہہ سکتا. احد کے بعد اثنین ہوتا، واحد کے بعد اثنین ہوتا ہے. اللہ تنہا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر معاملے میں تنہا ہے. بے شک کسی اینگل سے بھی اس کو ہمسر نہیں پا سکتے، کوئی پارٹنر بن ہی نہیں سکتا. اللہ بے شک اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اللہ ہے. آج تک کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر پایا اللہ، اس کا کوئی ترجمہ. جو لوگ ترجمہ خدا کرتے ہیں، ایشور کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. خدا تو ویسے بھی ایک بت کا نام ہے جسے مسلمانوں نے اپنا لیا. اللہ کا کوئی نام ہی خدا نہیں ہے. اور شاعری میں تو خدا بہت چلتا ہے، اور جو لوگ لا علم ان کی کتابوں میں بھی خدا بہت چلتا ہے. اس لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں خدا کیا مجبوری کہنے کے آپ کے، اللہ کے 99 نام ہے، آپ اس کو کہہ لیجئے، کیا دقت ہے آپ کو؟ وہ نام لیں گے تو اجر ملے گا نا، خدا کہنے سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. یہ لفظ اللہ بھی پھر کائنات میں تنہائی ہے. لفظ اللہ بھی تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ٹرانسلیٹ ہے، اور نہ اس کے حروف کے کمی ہونے سے میں کمی آتی ہے. اللہ الف لام لام ہا، یہی نا. اللہ سے الف ہٹا دیجئے تو کیا بنے گا؟ للہ. کیا بنے گا؟ للہ. بے معنی نہیں ہوگا، اللہ کے لیے. پھر لام بھی ہٹا دیجئے تو کیا بنے گا؟ لہو. لہو ملک السماوات. کس کے لیے زمین و آسمان ہے؟ لہو سے پھر لام ہٹا دیجئے، ہو اللہ. ایک حرف ہٹا دیجئے لیکن اس میں کوئی فرق نہیں. وہ اللہ ہے. اس اللہ کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. کہا اللہ احد، وہ تنہا ہے. اللہ الصمد، کرسی آ گئے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز. بے نیاز. اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اللہ کی ذات ہے. بے شک اس کے سوا کوئی بے نیاز نہیں. بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی کام کو کرنے میں کوئی تردد محسوس نہ ہو، تھکان نہ ہو، نیند نہ آتی ہو، تھکان نہ آتی ہو، اور کسی کا محتاج نہ ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اور دنیا بھی کسی نہ کسی کی عبادت کرتی ہے. اس معبود کی حقیقی تعارف سورہ اخلاص ہے. اس پیمانے پر دنیا کے تمام معبودوں کو رکھ دیجئے، فیل ہو جائیں گے. اللہ ہی صرف ہے وہ ذات جو اس کا حامل ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لیکن جب دلوں میں شرک بیٹھ جاتا ہے نا،
नासमझी आ जाती है तो अल्लाह के साथ भी लोग गुस्ताखियां करने लगते हैं। कैसे? एक नाम मुसलमानों में चलता है गौसुल आजम। किसे कहा जाता है गौसुल आजम? जानते हैं? अब्दुल कादिर अब्दुल जिलानी। कादिर जिलानी। एक शख्सियत गुजरी इस्लाम में, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, जो बगदाद में पैदा हुए। ठीक, उनको मुशरिकों ने गौसुल आजम कहा, और जो उनको गौसुल आजम कहा उस सब के सब मुशरिक। क्या है वो? मुशरिक। क्यों? गौसुल आजम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात, बेशक सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला कौन है? अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी फरियाद सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई शख्स अकीदा रखे, कोई भी शख्स सुनते हैं तो शिर्क। शिर्क करने वाला मुशरिक, उनको गौसुल आजम बना। इमाम आजम कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने किसको बना दिया? अबू हनीफा। कहीं न कहीं हम लोग घाटे में जा रहे हैं। जिसका जो मर्तबा था ना, उससे हटाकर किसी और जगह रख रहे हैं। और एक नाम और उनका दिया जाता है, दस्तगीर। ये दस्तगीर क्यों कहा जाता है जानते हैं आप? दस्तगीर इसलिए उन्हें कहा जाता है, कहते हैं कि अल्लाह ताला और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों लोग जन्नत में सैर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और केले का छिलका आ गया सामने। और केले का छिलका आता तो क्या करता है भाई? अगर पैर नीचे पड़ा तो फिसला देता है। अल्लाह ताला का पैर केले के छिलके पे पड़ गया, नाउजुबिल्लाह, और अल्लाह ताला फिसल गए। और अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ थाम। बदतरीन मुशरिक वो शख्स है जिस पर अकीदा रखे। बेशक बदतरीन मुशरिक है। अल्लाह बेनियाज है। बेशक अल्लाह बेनियाज। अल्लाह बेनियाज। बेनियाज। केले का छिलका अल्लाह को फिसला देगा। बताइए, इतना भी दिल मर गया कि आपने उनको दस्तगीर कह दिया। आपने सूरह इखलास समझा ही नहीं कि अल्लाह बेनियाज है। कुरान के दिए हुए अकीदे से इनहराफ करना शिर्क का मामला हो जाता है, मुशरिक हो जाता है इंसान। अल्लाह फिसल गए। किसी भी एंगल से वाकया सही नहीं लगता। अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई निगाह दुनिया में ऐसी नहीं जो मुझे देख सके, और ये सैर कर रहे, हाथ पकड़ रहे। आप सोचिए, देखना पकड़ना कितना फर्क है। जो देख नहीं सकता तो छू कैसे सकता है? बताइए। ऐसे बदतरीन अकीदे को लोग बयान करते हैं, सामने वाली जाहिल पब्लिक सुभान अल्लाह कहती है, हूटिंग करती, वाह वाह क्या तीर मार दिया इसने, मुशरिकाना हरकत करके बेड़ा गर्क कर दिया। तो अल्लाह बेनियाज है। और जो कुछ हम लोगों को मिला है ना, वो अल्लाह ही ने दिया है। हम लोगों को कोई कमाल नहीं। हमको किसी चीज से जब अल्लाह बेनियाज करता तो वही करता है, उसकी जात के सिवा कोई बेनियाज कर सकता ही नहीं। बिल्कुल अल्लाह बेनियाज। तो अल्लाह को कोई दुश्वारी नहीं। हम कहते दुनिया में आप जितने भी माबूद हैं, 33 करोड़ हो चाहे 35 करोड़ हो, जितने भी हो, एक एक को परख लीजिए इस पैमाने पर, कोई बेनियाज है नहीं। उन माबूदों को जहां रख दीजिए, हिलने की ताकत नहीं, वहीं पड़े रहेंगे। पेंट ना कीजिए, बस सूरत लगने लगेंगे। बारिश हो जाएगी, भीग के गल जाएंगे। कोई बेनियाज है? बिल्कुल। खुद अपना बचाव नहीं कर सकते, दुनिया को चला रहे हैं।
اللہ کہتا ہے میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں. ہمارے لیے کوئی مانے اللہ جب چاہے سورج سے نکالے اور جب چاہے پچھم سے سورج کو نکال دے, بے شک بے شک. اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں, اگر میں نے اس کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اب تک ان پہ عذاب آ چکا ہوتا, اللہ اکبر. لیکن میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے, ان کو بول لینے تو جتنا بولتے ہیں, وہ ٹائم تو آ ہی جائے گا اور بہت قریب ہے. اور دنیا نے دیکھا اللہ تعالیٰ ایسے سے عذاب میں پکڑتا ہے نا کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. ارے بھائی ابراہا جو ہے بڑے شان و شوکت سے آیا, مکے والوں نے کہا اللہ تیرا کعبہ ہے, تو ہی اس کو بچا لے, ہم نہیں اس کی طاقت ہے. وہاں جا کے کہا ہمارا اونٹ مجھے واپس دے دو, باقی اللہ سے سمجھ لو جا کے. کہا ٹھیک, چل گیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے مغروروں کا غرور کوئی بڑی چیز سے نہیں توڑتا. بھائی ایک ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا کمزور ہے, ایک جب مضبوط آدمی نے پٹک دیا, یہ کوئی کمال تھوڑی نا. کمال تو یہ ہے کہ آپ بڑے پہلوان بندے, چھوٹا بچہ آیا اور آپ چیر پھاڑ کے الگ کر دیا, کہہ رہی ہے یار یہ تو بڑا کمال کر دیا اس نے, تھا تو چھوٹا سا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے اور ان چھوٹے پرندوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرا دیں اور ان کے ہاتھی کھائے ہوئے بوس ہو گئے. یہ اللہ کا کمال, یہ بے نیازی ہے. دیکھیے بڑی چھوٹی چیز کا بڑی چیز سے ٹکر ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ کہ چھوٹی چیز اور چھوٹی چیز گرا رہی ہے اور وہ کھائے ہوئے بوس ہو گئے. ہم لوگ یہ سورت بہت پڑھتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک کیسا, پڑھتے ہیں نا جی. ہم لوگ خالی پڑھ کے اجر لیتے ہیں. یہودیوں نے اس سورت سے آئٹم بم بنا دیا. کیا بنا دیا؟ میزائل بنا دیا. سمجھ رہے نا, فائٹر بنا دیا اس سورت سے. وہ اتنا آگے چلے گئے. ہم لوگ خالی 1 ارب پہ 10 میں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں, آگے کچھ بھی ترقی نہیں. اللہ نے آپ کو نا یہ قرآن خزانے کا سمندر دیا ہے. سمندر اس کو سمجھیے تو صحیح, سمجھے گا تو انشاءاللہ کام ہوگا آپ کا. یہودیوں نے کیا غور کیا اس پہ؟ اللہ نے چھوٹے پرندوں سے چھوٹی کنکری, وہ کون سی کنکری تھی جو گرایا, اس کی انہوں نے کھوج کی. وہ پرندے کیسے اڑتے تھے؟ ایسے اڑتے, فائٹر بنا دیا. جتنی بھی مشینری ہے نا, جب آپ سرچ کریں گے تو یہ لوگ کسی کیڑے مکوڑے سے سرچ کر کے بناتے ہیں اس کو. جی. آپ کا JCB ہے جو زمین کھودتا ہے, ہاں جو بھی ہے, سمجھ رہے نا. پہلے وہ چیز نہیں, پہلے تو اللہ کی مخلوق اس سے وہ لیتے ہیں. وہ لوگ وہ سرچ کرتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم لوگ خالی اجر لیتے ہیں, اجر مل رہا, ٹھیک ہے بھائی, آپ دنیا بھی کی ترقی کر سکتے ہیں بہت زیادہ اس سے. نمرود بڑا اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ اللہ کی فوج آئے گی پھر تیرا کام تمام ہو جائے گا, تو نمرود نے کہا کوئی بات نہیں, میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. پورے ملک کی فوج کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے فوج آنے والے, اللہ کی فوج آئے گی, تم لوگ اس سے مقابلہ کرو گے. تو اللہ نے کہا مچھر بھیج دیا. کیا وجہ؟ مچھر. ادھر اسلحے سے لیس فوجی ہیں, ادھر اللہ کے مچھر ہیں, اور اللہ کے مچھروں نے ان فوجیوں کے گوشت کھا کے برابر کر دیے, صرف کنکال تنتر بچا ان کا.
और ये सब कुछ नमरूद देखता रहा, तो अल्लाह ने एक मच्छर को हुक्म दिया, अब इसके नाक में घुस जा तू। नाक में घुस के दिमाग में जाकर उसको डंक मारता रहा, और जब तक वो दुनिया में जिंदा रहा जूते खा खा के मरता रहा। वो लास्ट उसी बीमारी में मर गया। अल्लाह की होश समझ में आई? तो अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी बहुत बड़े के ताकत की जरूरत है, वो अल्लाह दिखाना चाहता है। उसको जलील करने के लिए अल्लाह ने कहा, देख तूने फौज इकट्ठा की, मैं मच्छर भेज रहा हूं तेरे पास। इंसान के सामने मच्छर क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो हम लोग बच नहीं सकते। बिल्कुल अल्लाह चाह जाए तो हम बच सकते हैं? नहीं। लम यलिद व लम यूलद। यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने इस अकीदे को रद्द किया, कहा कि नहीं, अल्लाह का ना कोई बाप है ना कोई बेटा, ना कोई बेटा है, बेशक न वो किसी से जना गया न उससे कोई जना गया। यहां भी अकीदा गड़बड़ हो जाता है। ईसाइयों ने यहूदियों ने बेटा बनाया, मुसलमानों ने क्या कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुम मिन नूरिल्लाह कहा। क्या कहा? नूरुम मिन नूरिल्लाह। ये क्या अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से एक नूर। ये जुज अलग हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह इससे भी पाक है। अल्लाह के नूर से कुछ अलग है नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, उन्हीं की औलाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी मिट्टी के, नूर से नहीं। और नूर कह के ना नबी का मर्तबा घटा दिया जाता है, बढ़ाता नहीं है इसके। क्यों? इस पूरी कायनात में अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने किसको बनाया? इंसान को बनाया, और उसको मिट्टी से बनाया। इससे अशरफ कोई मखलूक नहीं। फरिश्ते भी तमन्ना करते इंसान होने की, फरिश्ते भी तमन्ना करते इंसान होने की, और इंसान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बना देता है। नूर मिन नूरिल्लाह। अकीदा ये भी बातिल हुआ कि अल्लाह से कोई जुज अलग नहीं। बातिल अकीदा है। देखिए मेरे भाई, जब तक हम लोग अकीदा नहीं सीखेंगे ना, हम लोग किसी को जवाब दे ही नहीं सकते। अकीदा हमारा जब परफेक्ट होगा तो हम लोगों को बता सकते हैं कि तेरा अकीदा इस शरीयत के खिलाफ जा रहा है। जब जानेंगे नहीं तो क्या पता है, हमको मालूम होना चाहिए। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई हमसर नहीं। जानते हैं हमसर किसको कहते हैं? हमसर कहते हैं कि जब कहीं मैं कुछ दिक्कत में फंसूं तो हमारा आप सपोर्ट कर दें। सपोर्टर को हमसर कहा जाए। अल्लाह को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। यहां भी अकीदा गड़बड़ हो गया। क्या कहा जाता है? कहते अल्लाह ताला जो है इस दुनिया को ना बनाता अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना मकसद ना ना बनाता होता। जी। तो दुनिया के बनाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्ट हुए कि नहीं हुए? तो लब ये कुल्लो को फुनावत का क्या मतलब हुआ? अल्लाह का कोई हमसर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? आप बताइए, अल्लाह ताला कुछ करेंगे और कुरान में कुछ कहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं सर। अल्लाह का पैगाम कुरान है, इसमें जो कुछ है ला रैब है, बेशक कोई शक नहीं इसके अंदर है। अल्लाह ने पहले कह दिया कि ये जो मैं नाजिल कर रहा हूं इसमें कभी डाउट नहीं हो सकता कि मैं कहूंगा कुछ करूंगा कुछ, इसमें शक ही नहीं है। शक उस बात को कहा जाता है कोई कहे कुछ और करे तो डाउट हो जाता है कि पता नहीं कह रहा है कि करेगा कि नहीं करेगा। तो अल्लाह कहते हैं लम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। और ये बात जो कही जाती है ना कुरान में है
اور ना हदीस रसूल में है, ये हमारी हवाई बातें हैं, इसकी कोई दलील नहीं। लेकिन हम लोग कहते भी हैं और सुनते भी हैं, और सुन के उसका जवाब भी नहीं देते, ना उससे पूछते हैं कि हजरत ये बात आपने कही है, ये कहीं मौजूद है? तब क्या कहा जाएगा? बुजुर्गों से सुनता चला आ रहा हूं। ये जवाब मुसलमान का नहीं है, ये जवाब मुसलमान का नहीं है। इसलिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि जिसकी तुम परस्तिश करते हो, जिसकी पूजा करते हो, क्या तुम्हें कभी फायदा भी पहुंचाते हैं या कभी नुकसान करते हैं क्या? तो क्या कहते मालूम है? कहते ये सब तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन बाप दादा को यही करते हुए देखा है। हमने अपने बाप दादा को यही करते देखा तो हम भी कर रहे हैं। मुसलमान अपने बाप दादा को देख के नहीं चलता, बल्कि कुरान और हदीस को देख के चलता है, अल्लाह के कलाम को देखता है, नबी के फरमान को देखता है। बाप दादा से गलती हो सकती है, लेकिन कुरान हदीस में गलती नहीं हो सकती। वहां से लेना चाहिए मसला, जहां से गलती का इम्कान ना हो, वहां से लेना चाहिए मसला। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला का कोई हमसर इस कायनात में नहीं। और अल्लाह ताला अपने अम्र में किसी की ड्यूटी में नहीं लगा रखा कि नहीं तुम चलो ये काम करो, फला काम करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आदमी गौर फिक्र करे ना। आज हमें क्या पता चला कि इस कायनात में जिसकी इबादत हो सकती है ना, ये सूरह इखलास उसके लिए पैमाना है, और अल्लाह के सिवा किसी में पाया जा सकता नहीं। अल्लाह के सिवा किसी में नहीं पाया जा सकता। तो सूरह इखलास जब आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि मैं आपको तिहाई कुरान सुनाऊंगा आज। क्या कहा? तिहाई कुरान। और अल्लाह के नबी सूरह इखलास पढ़ के चले गए। साहबा बैठे, अल्लाह के नबी कहा कि क्यों बैठे हो? कहा अल्लाह के नबी आप ही ने तो कहा था कि हम तिहाई कुरान सुनाएंगे, तब सूरह इखलास ही सुनाया आपने। कहा हो तो गया। कहा जब कोई सूरह इखलास पढ़ता है तो उसको अजर कितना मिलता है? तिहाई कुरान पढ़ने का। तिहाई कुरान पढ़ने का जबरदस्त अकीदा है ना, तौहीद का बेहतरीन अकीदा है सूरह इखलास। आप एक बार पढ़ते तो अल्लाह ताला आपको तिहाई कुरान पढ़ने का अजर देता है, समझ रहे ना? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सुबह में अल्लाह के नबी 3 मरतबा पढ़ते सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। शाम को भी 3-3 मरतबा पढ़ते। मगरिब की नमाज के बाद तीनों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ते, आयतुल कुर्सी पढ़ते। ये अल्लाह के नबी के तरीक़े हम लोगों ने गायब कर दिया। कौन पढ़ता बताइए? तो पढ़ते। जब मालूम रहेगा तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी पढ़ते थे, हमको भी पढ़ना चाहिए, तब तो नेकियां बनेगी ना। और जब आप इस अकीदे के साथ पढ़ेंगे, जो आप सुने हैं, तो आपको कितना लुत्फ आएगा कि अल्लाह ताला मैं क्या पढ़ रहा हूं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तू तन्हा है, अल्लाह समद, तू बेनियाज है, अल्लाह तेरी कोई औलाद नहीं, तू किसी की औलाद नहीं, अल्लाह तेरा कोई हमसर नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, अल्लाह तू तन्हा इस मामले में है। तो आपको और लुत्फ आएगा पढ़ने में। देखिए, जब कोई चीज जानबूझ के पढ़ी जाती है, समझ के पढ़ी जाती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। और जब आज मैं ऐसे पढ़ता रहता है, क्या पढ़ रहा नहीं। जैसे हमारे हिंदू में ना कथा सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? कथा हम कहा सुने बाबू? कथा सुने भैया। अरे कहा सुने? कथा सुने। न पंडित को पता क्या पढ़ रहा है, न उसको पता। वही हालत हमारी है, वही हालत। इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। एक अंग्रेज बड़ा अफसोस किया इस बात पे, मस्जिद में गया, कहता है कि पहले मुसल्ली से पूछा, जो इमाम साहब ने पढ़ा क्या पढ़ा? क्या? कुरान पढ़ा। कुरान में क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा।
कुरान पढ़ा, कुरान में कुरान पढ़ा। कहा नहीं, कुछ लंबा पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा नहीं। अच्छा चलो इमाम साहब से पूछते। इमाम साहब से पूछिए, इमाम साहब आपने क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। तो कुरान में क्या पढ़ा? तो कुरान पढ़ा। वही हालत हमारी भी। कथा सुना, कथा सुना, कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं पता। तो जब पता होगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि वाकई जिस अल्लाह की हम इबादत करते हैं ना, हकीकी माबूद है अल्लाह, बेशक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमारा सजदा, हमारा रुकू, तुझे पुकारना, यकीन बढ़ जाता है अल्लाह कि अल्लाह हमारी मदद करता है। तो सूरह इखलास मेरे भाई ना, इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे अजर भी मिलेगा, अकीदा भी सही होगा, और आप लोगों को बता सकते हैं कि मेरा अल्लाह ये है। वो अल्लाह है जिसके नाम का कोई तर्जुमा नहीं हो सकता। वो अल्लाह है जिसके हरफ अलग करने से कोई माना नहीं चेंज होता। वो अल्लाह है जो सारी कायनात की मुरादों को पूरी करता है, सारी कायनात को चलाने पर कुदरत रखता है। जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे अल्लाह कर सकता है। उसके लिए कोई माने नहीं। मजबूर हम वो लोग हैं, हमें अल्लाह की मदद की जरूरत है, और अल्लाह जितना दे उससे ज्यादा हम लोग हासिल भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हान तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम लोगों को सूरह इखलास से मोहब्बत पैदा करे और उसको कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे अकीदे की कोताहियों को तो दूर फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह हमारा अकीदा दुरुस्त फरमा दे, हमारा अकीदा तौहीद पकड़ दे अल्लाह। या अल्लाह हमें शिर्क से बचा, या अल्लाह हमें अपनी नाफरमानी से बचा अल्लाह। या अल्लाह हमारे जो भाई बहनें परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को तो दूर फरमा दे अल्लाह। अल्लाह जो भाई परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को, बीमारी को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे जो भाई बेऔलाद हैं उन्हें नेक व सालेह औलाद अता फरमा दे अल्लाह। जब तक जिंदगी इस्लाम और ईमान में दे अल्लाह। अल्लाह जब मौत आए तो अल्लाह हमारा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ भाई, वो आपने कहा कि अल्लाह ताला किसी की ड्यूटी नहीं लगाता, वजाहत करें ज़रा, फरिश्तों की ड्यूटी है इस टाइप कैसे है, थोड़ा सा वजाहत करें इसका। देखिए, एक सवाल आया है कि मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला अपने जो अम्र जी जी जी, जैसे हमारे यहाँ बाज लोगों का अकीदा है कि कुछ लोग कुतुब हैं, कुछ अब्दाल हैं, कुछ फलाने हैं। तो भैया कुतुब कौन है? तो वो तकदीरें लिखते हैं। अब्दाल कौन है? ये हर इलाके में तो अपना थामे हुए हैं, मतलब मामला। तो अल्लाह ताला कहते हैं ला, ये अकीदा गलत है। वो तो खुद है उल कय्यूम है, सारी कायनात को थामने वाला तो अल्लाह ही है। बेशक। उसको अब्दाल की क्या जरूरत है? कुतुब की क्या जरूरत है? तकदीर अल्लाह खुद लिखता है। बेशक बेशक। फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह रब्बुल आलमीन अलग अलग लगाता है, उसका एक अम्र है जी, और वो अपने मर्जी से कुछ कर सकते नहीं। फरिश्ते वो मखलूक है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला इस पर कोई मुकर्रर नहीं किया। तो अल्लाह ताला इंसानों में जिसको चाहता अपना पैगाम पहुंचाने वाला बनाता है, और उसको फरिश्ता ही ला के पहुंचाता है वही। लेकिन इस मामले में उसका अम्र है, उसमें किसी की ड्यूटी नहीं। तकदीर बदलने वाला, रोजी देने वाला, ये सब कुछ है। जैसे मुशरिकीन का अकीदा था ना कि ये बुत हमारा भाई रोजी देता है, ये बीमारी ठीक करता है, फलां करता है। जैसे आज भी अकीदा है लोगों का, तो फलाने मजार पे चले जाओ तो वहाँ बुखार ठीक हो जाता है, फलाने पे चले जाओ तो औलाद हो जाता है। तो अल्लाह कहता नहीं, अल्लाह ताला ये अम्र अल्लाह के पास है, कोई नहीं दे सकता। अगर अल्लाह औलाद देना न चाहे तो सारी कायनात उल्टी हो जाए तो औलाद आपको नहीं। हम कहते भैया आप देखते हो कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो बेचारे बे औलाद ही उनका दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, दोनों मियां बीवी। तो मजारों ने कहाँ गए? जबकि कोई चीज छोड़े नहीं हो लोग, हर जगह छान मारे, डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो औलाद नहीं। तो कहते अल्लाह ये हमारे हाथ, इसमें किसी की ड्यूटी नहीं, कुछ जो चाहे दे दे। इस पर भी ये लोग किस्सा सुनाते हैं ना, कहते हैं कि
अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ऐसा सुनाते हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ना बाजार उजार जाते हो सब्जी उब्जी लेने, वैसे सुनाते हैं। अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला फला काम ऐसा ऐसा, जैसे हम लोग आपस में मशवरा करते हैं उस तरह से सुनाते हैं। तो एक बुढ़िया कहे अल्लाह से पूछ के आना जरा, हमको औलाद होगी कि नहीं होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहे, अल्लाह ताला कहे नहीं होगी। तो कुछ दिन बाद के 3-4 लड़के खेल रहे थे, कह रहे मूसा सुनो सुनो, तो कह रहे थे तुम्हारे अल्लाह तो कह रहे थे कि हमको औलाद नहीं होगी, ये तो सब कहा है। कहे कौन है? कहे हमारी औलाद है। कहे ये कैसे? एक बुजुर्ग आए थे, कहा जितनी रोटी उतनी औलाद। तो भाई 3-4 रोटी उनके पास था, 3-4 रोटी खिला दे, 4 औलाद हो गई। जानते हैं कौन सा किस्सा है? जैसे आज एक ढोंगी नहीं बैठता, कहता कि गाय का गोबर, गाय को गेहूं खिलाओ, उससे जब वो गोबर करे तो उसको धुल के खा जाओ, औलाद हो जाएगी। तो यहाँ रोटी खिलाने से औलाद हो रही है, वहाँ गेहूं खिलाने से औलाद हो रही है, जैसे बकीदा था हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला आप तो कहते कि नहीं होगी, हो तो उसको तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मूसा एक काम करो, मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, ये पियाला लो जाओ। तो गए ढूंढते ढूंढते गए, कोई नहीं दे रहा है। उस बुजुर्ग के पास पहुंचे जहाँ पे जो उसने कहा था कि एक रोटी खिलाओ, हम औलाद हो जाएगी। उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहाँ का गोश्त मांगा है? कहा ये तो अल्लाह ने बताया। उसने जिस्म के हर आज़ा को काट काट के दे दिया। आप बताइए अल्लाह को गोश्त की जरूरत है? अल्लाह ताला कहते हैं ला यनालल्लाहु लुहुम वला दिमाउहा, अल्लाह ताला को न गोश्त चाहिए न खून चाहिए, अल्लाह का फैसला है। और ये फैसला आज का थोड़ी ना, आज हमेशा का फैसला है ये। तो देख रहे हैं ना, तो बाबा औलाद देती। ये सब किससे क्या ढोंग है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो अल्लाह का जब फैसला होगा कि नहीं औलाद होनी, तो बाबा उल्टा लटक जाएंगे ना, वो रोटी ना, वो कहू गोरा गोरा गेहूं पी जाइए तो वो कौन फायदा नहीं। यकीदा है। तो ये जो बातिल अकीदे सुनाए जाते हैं आपको ना बुजुर्गों के, ये सब समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा नासूर है। इसमें लोगों के अकीदे बर्बाद करने के लिए अल्लाह से अकीदा हटा दिया जाता है कि भैया अल्लाह अगर नहीं भी चाहेंगे और बुजुर्ग चाहेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए तो मुशरिक है लोग आज, इसीलिए तो से दूर है, इसीलिए